10 साल मनमोहन सिंह जी ने सरकार चलाया और 10 साल ये भी चलाएंगे, 9 साल हो गए, 1 साल और बचा है। तो दोनों कंपेयर करके आप कैसे, आम नागरिक उसको कैसे कंपेयर करता है, कैसे देखता है? भाई साहब, मनमोहन सिंह जी जिंदगी में भी उनके जैसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को नहीं मिल सकता। जब ग्रोथ थी ना हमारे पास सिर्फ 15 दिन का पैसा था जब मनमोहन सिंह ने इनको देश को संभाला। तो ये चीज़ें कहना है कि सोनिया गांधी चला रही थी, मनमोहन सिंह के पीछे रिमोट कर, ऐसा होता है जो अच्छा इंसान होगा वो आपको कम ही बोलता हुआ दिखाएगा। ऐसे नहीं था मोदी जी मनमोहन सिंह से मिलने चल गए। क्या सर, नोटबंदी करी, मेरे को एक जवाब दीजिए। नोटबंदी करी, इनके 5 काम हुए जी हिंदुस्तान में, जो पब्लिक हमें क्या, नोटबंदी करी, कितनी ब्लैक मनी वापसी आ गई जी? आप बताइए। प्रेशर वाले रिजर्व बैंक ने कहा कि 99% पैसा हमारा वापसी आ गया था। तो ब्लैक मनी 200-300 आदमी मर गया वैसे, हो देश यार, गरीब आदमी के बच्चे मर गए, कईयों की शादी टूट गई, किन्हीं के रोटी खाने का भी पैसा नहीं था। आपने नोटबंदी करी, फेल, मैं 0 नंबर दूंगा। आपने कानून वापसी ले लिया किसानों का। अच्छा, नोटबंदी, आप अरे नोटबंदी साहब एक सेकंड से अभी आप इस पर आगे बढ़ेंगे। आपने नोटबंदी की बात किया, लेकिन नोटबंदी उस 2019 के पहले वाले में किया था उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद लोगों को अच्छा लगा, जब भी तो वो जीत के आए 2019 में, फिर से जीते गए। आखिर क्या वजह थी कि लोग परेशान हुए मतलब नोटबंदी के बाद, उसके बाद फिर से 2019 में चुन लिए गए? ऐसा है भाई साहब, ये ना पब्लिक मेयर क्यों नहीं बनने दिया? तो चुनने के अंदर निगम की मेयर बनाना चाहिए था। आप हार चुके, बहुमत है ही नहीं आपके पास, तो आप वालों को क्यों नहीं आने दिया? वो तो करें कि चुनाव होगा, अंदर वोटिंग डालेगा, जिसके वोटिंग, वो उनका क्या राइट है? सिर्फ सांसद उनका ही तो निगम पार्षदों का, वो तो वोटिंग कर सकते हैं और 7 विधायक MLA कर सकते हैं। और तो ये 60 जो वोटिंग लेके आए थे करने के लिए कि जब वोट डालेंगे, हेरा फेरी है मोदी की सरकार की। ये अब नहीं चाहती, इनकी फाइलें खुलेंगी, गरीबों को तंग करने में लगे हुए। क्या कर रहे हैं? हमारे गरीबों को क्या दिया आज तक? और सारा गुजरात को दिया जाएगा। भाई साहब, ग्राउंड आजकल जो भी कोई ट्रेन निकल रही है गुजरात से निकाली जा रही है, वंदे मातरम निकाल रहे हैं। क्या दिल्ली के लिए भारत की राजधानी है, यहाँ से कोई ट्रेन की सुविधा नहीं है क्या किसी की? वंदे मातरम तो बाकी इलाकों में चल रहा है ना। तो क्यों गुजरात से क्यों निकाली गई? अडानी को क्यों दिया गया पैसा? LIC के अंदर जो हम पैसा किस दे रहे हैं, क्या समय पे हमारी LIC वालों को मिल जाएगी? मिलेगी? क्या गारंटी है? मनमोहन सिंह ने जितना कुछ करा, इकोनॉमी तो भारत की खराब करी थी, तो आज इतनी सुधार होने के बाद जब अडानी पे सवाल किया गया था संसद भवन में, तब तो मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। इसका मतलब वो कहाँ पीछे से हाथ डालिए? वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि खामखा किसी पे आरोप लगाओ कि हम जांच बैठा देंगे। क्यों जांच क्या बैठा देंगे? आप ये बताओ, मैं जो मुद्दे की बात करने जा रहा हूँ, मेयर चुनने के लिए आपने इतनी देर क्यों लगाने दी? आप क्यों रोना पीटा मचा रहे हैं? अगर तुम चोर हो, साफ कह रहा हूँ, चोर हैं ये बिल्कुल। ये नहीं चाहते कोई भी आदमी हमारी फाइलें खोले। इनकी फाइलें खोलेंगी, पता चल जाएगा कितना निगम के। आज जो प्राचीन पुल है, लोहे का पुल, जो लोधन पुल है, वहाँ इतनी गंदगी का ढेर लगा हुआ, अंबार लगा हुआ है। क्या निगम का कराया आज तक MCT ने? क्या PWD कराएगी उस सफाई को? है निकलना दुर्भाग्य तो हमारा है। आपको लगता है इसमें LG को हस्तक्षेप करना चाहिए था जब उस वक्त नहीं चुना गया? सुनिए सवाल सुनिए। मतलब उनके बैठे हुए LG साहब तो LG साहब तो बीजेपी के, वो उनके कठपुतली है, जो चाहेंगे वो कराएंगे। अच्छा, आप केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं, मोदी वाले हैं? केजरीवाल की भी तारीफ नहीं कर रहे। मोदी की नीति अच्छी लगती हो? हम मोदी की नीति भी अच्छी नहीं लगती, केजरीवाल की भी नीति अच्छी नहीं लगती। आज हम चल रहे हैं बसों के अंदर, हमारा दुर्भाग्य चलने को। जो लड़की आज के फोन में 25,000 40,000 का फोन लेके चला रही है, क्या फ्री यात्रा करने के लायक है वो? बस की टिकट पास लेने के लिए घबराती है। हम लोग आप काम पे आते हैं, हमें बस में जगह ही नहीं मिलती, सारी महिला सीट लेके बैठी हुई है। या तो यू स्पेशल महिला निकालो, ये पहले निकलती थी। महिलाओं की बस अलग होनी चाहिए। आम आदमी की तरह कोई हाथ लग जाए तो लेडीज कहती है कि मेरे को छेड़ रहा है। क्यों? यू स्पेशल निकालनी चाहिए लेडीजों के लिए। केजरीवाल जी से बोलिए बनवाए, आप फ्री यात्रा कराओ, फ्री रेजू लाइट दो, पानी दो। आज ये रोड के ऊपर VIP रोड है, एक भी टॉयलेट और बाथरूम तोड़ के रख दिए, क्यों नहीं बना के दे रहे यहाँ पे? क्यों? नोट नहीं मिलेंगे, भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा उनको। MCT उनके अंदर चलेगी, अब तो बनवाएंगे। वो नहीं बनाएगा, भ्रष्टाचार होगा सर। वेरी गुड। पहले बीजेपी कहती थी 1 लाख रुपए का लेंटर, अब केजरीवाल कहेगा 2 लाख रुपए का लेंटर कर दो। पहले हम लेंटर डालते थे तो 1 लाख रुपए पुलिस कमेटी को, जो भी MCT के। तो ये ना मैंने आपको कुल मिला के दिखाया भाई साहब, ये सरकारें हो चाहे कोई भी हो, ये बिगैर भ्रष्टाचार के नहीं चल सकती। मैं 40 साल से भाई साहब एक केस लड़ रहा हूँ, मरने की उम्र है, 55 साल हो गए। हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर रखे कि इनको सुलोई नगर में जगह दो। सुलोई नगर में जाते ना, पुलिस वाले कहते हमें हाई कोर्ट का ऑर्डर मत दिखाओ, हमें गांधी जी दिखाओ।
खुद इस हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट वगैरह को हम नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को हमें गांधी जी दिखाओ। ये चैलेंज मैं कर रहा हूँ। 1 करोड़ रुपए रिश्वत आते हैं श्रीनगर मार्केट, पुलिस को, कमेटी को, आपके ऑन कैमरे में कह रहा हूँ। मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको। जो मोदी जी जब से आए हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि करप्शन खत्म हो गया, ये कह रहे हैं करप्शन हो रहा है। आप कैसे देखते हैं? चांदनी चौक सौंदर्यकरण के नामा करने के बाद जो ट्रैफिक की जाम की समस्या क्यों है? ये जो अनऑथराइज गाड़ियां उल्टी आ रही हैं, ये पब्लिक को परेशान करने के लिए। क्यों आपने ये कहा कि हम चांदनी में सौंदर्यकरण कर रहे हैं? आज जो ई रिक्शा चल रही है, अंदर बैटरी वाले रिक्शे चल रहे हैं, अलाउड नहीं थे। पहले पता चल रही थी 5 में 2 रुपये सवारी करते थे सफर, आज के टाइम में 20 रुपये रिक्शे वाले ले रहे हैं। जो उनके अंग रक्षा के जो बना रखे हैं और जो सिविल डिफेंस कर रखे हैं और जो हाउस कीपिंग वाले हैं जो नोट ले रहे हैं, 50 रुपये दो, गाड़ी अंदर चलाओ। आम आदमी को चलना दुर्भाग्य हो रहा है। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है? नहीं, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, किसके आदेश से लगी हुई है? ये फुटपाथ पे अगर कोई आदमी माल लगाता है तो उसकी गाड़ में डंडा मारा जाता है। क्यों? सर एक चीज़ मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। ये गवर्नमेंट या तो अंधी बहरी है। अगर हम लोग गवर्नमेंट को कहते हैं कि हमें दुकानें या आप खोखे, स्मार्ट खोखे बना के दे दीजिए, किसी को, पब्लिक को दिक्कत हो, हम लोग तो टैक्स भी पेड कर रहे हैं, उनको रेंट भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर तुम्हारा किराया लागू कर देंगे तो ये भ्रष्टाचार तो खत्म हो जाएगा ना, ये रिश्वतखोरी तो खत्म हो जाएगी। हम इसीलिए नहीं लागू। अगर हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो गुजरात कैसे लड़ेंगे? हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो हिमाचल कैसे लड़ेंगे? ओ भाई साहब, पहले दिल्ली तो संभाल लो आप, गुजरात और हिमाचल तो दूर की बात है। आप ना गवर्नमेंट को क्या है, उनको लग गया कि हराम का पैसा आता है टैक्स का। पब्लिक तो बेवकूफ़ है, 140 करोड़ इंसान है, इनके टैक्स का पैसा जहाँ मर्जी वेस्ट कर दो। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पता करता हूँ। एक बार मेरा इंटरव्यू हो रहा था कि मोदी जी ने सारे काम बंद कर दिए, उनकी मदर की डेथ हो गई। मैंने कहा बड़ा अफसोस हुआ ये तो बात। वैसे 4 दिन बाद कनाट प्लेस में रैली कर रहे, 10 करोड़ का ऐसी तैसी कर दी 2 घंटे के अंदर। 10 करोड़ की रैली। अरे मोदी जी जब आना ही है तो अब रैलियाँ किस लिए करें? एक MCD का भी इलेक्शन होता है, 100 मोदी, विधानसभा का भी इलेक्शन होता है, 100 मोदी। अब हिमाचल में लड़ रहे हैं कोई, तो मोदी जी को सब, भाई साहब एक ही चेहरा रह गया, अपने दम पे भी आप कुछ करिए। ये तो साल 2 साल 5 साल बाद चले। भाई साहब देश कभी नहीं हारता, देश आगे ही बढ़ता रहता। इंदिरा 15वें प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के अंदर। क्या अब जो हमने अपने 2014 के अंदर, भाई साहब हम लोग ना 50,000 नहीं 5,000 कमाते थे, 1,000 कमा, आज 50,000 आदमी का कमाता। लोगों से पूछ लो भाई साहब, 20 तारीख को पर्स खाली मिलता है, कर्जा लेकर गुजारा कर रहे हैं। सर महंगाई है क्या? महंगाई तो है, बिल्कुल महंगाई तो। कमाई तो होगी। कमाई है पहले जैसी कहाँ है कमाई? लोगों की कमाई नहीं है। कहाँ है बताइए? बीजेपी तो कह रही है कि महंगाई नहीं है, कमाई है। कहाँ कमाई? बीजेपी तो कहेगी। आप कैसे देखते हैं? अब मैं क्या कहूँ, सभी देख रहे हैं, मैं क्या अकेला थोड़ी देख रहा हूँ। जनता को कुछ असर? जनता से तो आप बिल्कुल देख रहे हो आप। अच्छा, क्या लग रहा है फिर इसका असर चुनाव में ही पड़ता है कि नहीं पड़ता? अब वो तो बात की बात ठहरी, जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। कहीं मस्जिद का ईंटा ढा दिया जाएगा। तो टाइम है। क्या करें आप? कहीं मस्जिद का ईंटा ढा दिया जाएगा, हो गया मुद्दा तब जाएगा ये। जी, मुद्दा हो जाएगा, फिर वो आ जाएगा। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं चुनाव मंदिर मस्जिद पे होता है क्या? जी जी, बिल्कुल सही है। कई हिंदुओं मुसलमानों में राइट बात बोलता हूँ। एक मस्जिद का ईंटा उखाड़ दिया जाएगा, हमने इन मुसलमानों को भगा दिया, बस यही बात है। जीत जाएंगे, यही मुद्दा देश में चल रहा जी है। जी बिल्कुल, किसी से पूछ लीजिए, मंदिर मस्जिद, दूसरा कुछ है ही नहीं। कारोबार कहाँ है? आप कहते हैं मनरेगा में काम की बात करते हैं। मैं चंपारण का रहने वाला हूँ, महात्मा गांधी का ढाका का रहने वाला हूँ। आपको मनरेगा में काम करना है, आप कभी ड्यूटी पर नहीं जाइए, आपका 90 दिन का हाजिरी मैं बनवा देता हूँ। जी, मुखिया सरपंच जो है, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं क्या? जी, मुखिया कहते हैं भ्रष्टाचार हमारे किसी भी स्टेट में आप चले जाइए, लेबर काम नहीं करती है। सरपंच और मुखिया उसको दस्तखत मारा और BDO और CDO के पास दिया, लो भैया पास, थोड़ा पैसा सारा जेब में 500 रुपया आपको। अच्छा जी, क्या भ्रष्टाचार तो आज भी वही है जो जमाना कांग्रेस का था, जो जमाना बीजेपी का। अच्छा, आप क्या लग रहा है आपके कौन आ सकता है, किसके राज्य में बढ़िया हो? देखिए, अगर सब पार्टी मिल करके लड़ेगी तो मोदी को 100 सीट से ज्यादा नहीं आएगा। जी।